पुलिस ढूंढ रही है, बार बार उनके घर पे आ रहे हैं, कोई नहीं है वहाँ पर। कि यार जो लोग लीगल 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 कर रहे थे, कोर्ट जाएंगे, हमें यूट्यूब पर कुछ नहीं है, हमें तो कोर्ट में ही सब कुछ मिलेगा, कोर्ट जाना चाहिए, पूरी फैमिली बैठी है सोफे पे और लीगल लीगल सिस्टम की गुहार लगा रहे हैं। उनके यार दोस्त भी लीगल सिस्टम की गुहार लगा रहे हैं। जैसे ही लीगल सिस्टम एक्टिव हुआ वो तो भाग गए, फरार। पूरी फैमिली पुलिस ढूंढ रही है, बार बार उनके घर पे आ रहे हैं, कोई नहीं है वहाँ पर। शायद एक दो छोटे बच्चे हैं, कौन है मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन कोई नहीं मिल रहा है वहाँ पर। कहाँ भाग गए आप? आपने ही तो मांग कि हाँ हाँ ये तो पर्सनल जाती है, हाँ हाँ ये तो ये करती है। देखिए, पर्सनल जाने का आपको मैं अभी एक चीज़ बता देती हूँ। क्राइम क्राइम कभी भी पर्सनल नहीं होता। जिस भी एक्टिविटी को आप करते हैं, अगर उसके ऊपर आपका आईपीसी का सेक्शन लग जाता है, मैंने जैसे आपको बोला था उस टाइम पर कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उन लड़कियों के साथ, गलत चीज़ें हो रही हैं इन लड़कियों के साथ, बहुत कुछ गलत हो रहा है, आप प्लीज़ इसके ऊपर आवाज़ उठाइए, कुछ समझाइए लोगों को कि ताकि अपना स्टेप्स को ठीक करें। लेकिन उस टाइम लोगों ने पर्सनल बना दिया, क्राइम को पर्सनल बना दिया। यार सड़क पे कोई कुत्ता भी होता है ना, उसको कोई मार रहा है, पीट रहा है, या फिर अपने घर के कुत्ते को निकाल के बाहर भी फेंक देते हैं, लोग उसके ऊपर भी खड़े हो जाते हैं, वहाँ पर भी प्रोटेस्ट के लिए आ जाते हैं। तो ये तो इंसान है, कैसे इंसान के साथ जानवरों से भी गंदा बर्ताव करेंगे हम लोग? नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकती। इसलिए मैं उन लड़कियों के साथ आई। उनका वो छोटा सा जो मासूम सा एक बच्चा था ना, जो उसकी कंडीशन मुझे दिखाई जा रही थी, बार बार मुझसे वीडियो शेयर की जा रही थी, जो वेंटिलेटर पे था, इलाज उसको चाहिए था, फैमिली नहीं सपोर्ट दे रही थी। एक लिमिटेड अमाउंट उन्होंने दे दिया, 5-6 लाख रुपए दे दिए, लेकिन उसके बाद उस बच्चे को और इलाज चाहिए था। वहाँ पर वो फैमिली पीछे हो गई, बैक स्टेप ले लिया। वो चीज़ें मेरे को डिस्टर्ब कर रही थी। तो उस पर आपको क्या लगा कि मैं क्या गलत कर रही हूँ? जो मेरे इतने सारे हेटर्स बने, आप मुझे बताइए ना कि इसमें क्या गलत किया मैंने। आप सब भी इंसान हैं, आप मुझे खुद बताइए कि आपके सामने कोई छोटा सा बच्चा इस हालत के अंदर है, आपको क्या लगेगा उस टाइम पर? आपको लगेगा ये बच्चा वेंटिलेटर पे लेटने की एक्टिंग कर रहा है, या ये ऐसा कुछ भी नहीं है? तो क्या सोचोगे आप यही सोचोगे ना यार कि उसका इलाज, उसको इलाज चाहिए, चाहे कुछ भी लड़ाई हो घर में, एनी रीज़न हो आपका, कुछ भी बहुत बड़ा रीज़न हो, लेकिन उस बच्चे के लिए आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस टाइम कि आप उसका इलाज कराएंगे। अगर आप उसका इलाज नहीं करा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर इनह्यूमन, इंसान नहीं है आप। तो एक तो ये पर्सनल जाते हैं, उसका आपको मैंने बता दिया दोस्त कि क्राइम कभी भी पर्सनल नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर एक निकल के आती है कि यार जो लोग लीगल 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 कर रहे थे, कोर्ट जाएंगे, हमें यूट्यूब पर कुछ नहीं है, हमें तो कोर्ट में ही सब कुछ मिलेगा, कोर्ट जाना चाहिए, पूरी फैमिली बैठी है सोफे पे और लीगल लीगल सिस्टम की गुहार लगा रहे हैं, उनके यार दोस्त भी लीगल सिस्टम की गुहार लगा रहे हैं। जैसे ही लीगल सिस्टम एक्टिव हुआ वो तो भाग गए, फरार। पूरी फैमिली पुलिस ढूंढ रही है, बार बार उनके घर पे आ रहे हैं, कोई नहीं है वहाँ पर। शायद एक दो छोटे बच्चे हैं, कौन है मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन कोई नहीं मिल रहा है वहाँ पर। कहाँ भाग गए आप? आपने ही तो मांगा था लीगल सिस्टम, आप ही तो कह रहे थे कि लीगल सिस्टम से ही हमें सब कुछ करना है। मगर अब मुझे लग रहा है कि एक नई चीज़ होने वाली है इसके अंदर, एक थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा इसके अंदर कि अभी तक तो रजनी चौधरी झूठी थी, भाभी भाभी सब झूठी थी, अब लीगल सिस्टम भी झूठ होने वाला है। जो सिस्टम उन्होंने खुद मांगा था ना, वो सिस्टम भी झूठ हो जाएगा अभी 2-4 दिन में। आई डोंट नो कब करेंगे। तो यार समझ नहीं आ रहा मुझे कि क्या माइंडसेट है लोगों का, क्या कहना चाहते हैं लोग, क्या समझना चाहते हैं लोग। नफ़रत पाल के बैठ गए हैं अपने अंदर सिर्फ इस चीज़ के ऊपर कि यार कोई अपनी आवाज़ कैसे उठा रहा है, क्यों आप बोल रहे हो, क्यों आप कर रहे हो। मतलब ना, बड़ा ख़राब लगा मुझे कि क्या चीज़ है। अब मैं कोई एक इंसान हूँ, मेरी एक आइडेंटिटी है, मुझे उसे प्रूव करना पड़ रहा है यूट्यूब पर। मैंने कभी किसी वीडियो में कुछ नहीं बोला अपने बारे में, मुझे कॉन्टीन्यूसली पूछा जाता था इतना पैसा कहाँ से आता है, इतना पैसा कहाँ से आता है। मैंने एक वीडियो बना दी, इतना पैसा कहाँ से आता है। जब वो वीडियो बना दी, फिर फर्दर क्वेश्चन आ गया कि ठीक है यार, ये सब चीज़ें तो आपकी ठीक हैं, तो गाड़ी का नंबर नहीं दिखाती है, गाड़ी का नंबर नहीं दिखाती है। फिर गाड़ी के नंबर दिखा दिए, फिर लोगों को ओपन चैलेंज भी दे दिया कि भाई आप आ जाइए, चलिए आप ही देख लीजिए, आपको इतना शक है। लक्ष्य को बोला मैंने ये, उस पर फिर लोग नाराज़ हो गए, फिर लोग भड़क गए कि भैया ये तो शो ऑफ़ करती है, ये तो इसका पति ने इसको दिया होगा, इसके बाप ने इसको दिया होगा, इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ होने लग गई। तो आपको बता देती हूँ मैं कि मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे डैड गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरी माँ भी गवर्नमेंट जॉब करती थी, और उसके बाद मेरी मम्मी ने जॉब छोड़ दी थी, हम दोनों, मेरे भाई और मेरे लिए, कि उन्हें हमारा ध्यान रखने के लिए।
उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो जिस फैमिली में मेरी शादी हुई वो भी सारी गवर्नमेंट जॉब में है, सब लोग नौकरी करते हैं, मेरे दादा वादा सब लोग गवर्नमेंट जॉब में है, मेरी फुल ऑन फैमिली सरकारी नौकरी करती है, किसी का भी यहाँ पर कोई बिज़नेस नहीं है। मैं ही एक लौती ऐसी हूँ जिसके अंदर वो कीड़ा था कि मुझे बिज़नेस करना है, मुझे लग्जरी लाइफ चाहिए, मुझे नहीं पापा इतना नहीं यार, मुझे ज़्यादा करना है, मुझे ये करना है। मेरे ड्रीम्स थोड़े से हाई थे, मैं थोड़ा सा अलग हुई और मेरे को सब ने सपोर्ट किया, चाहे वो मेरे डैड थे, चाहे वो मेरे हस्बैंड थे, मुझे सब ने किया। जितनी उनकी सरकारी नौकरी में आपको पता बहुत लिमिटेशंस होती हैं, इतना ज़्यादा पैसा हम लोगों के पास नहीं होता है, जितनी भी वो थोड़ी बहुत मेरी मदद कर पाए, उस मदद को लेकर मैंने अपनी चीज़ें स्टार्ट की और भगवान जी की दया से, बालाजी को बहुत मानती हूँ मैं, उनकी दया से मैंने बहुत अच्छा खासा अपना सेटअप बना लिया और बहुत दया है। तो ये जब चीज़ें हुई, सारी चीज़ें मैंने लोगों को समझाई, सारी चीज़ें मैंने लोगों को बताई, तो पता नहीं कहाँ से किस चीज़ की नेगेटिविटी हुई कि एक गैंग क्यों मेरे खिलाफ खड़ा हो गया, उस गैंग को मुझसे क्या दिक्कत हुई, जबकि रियलिटी ये है कि मैं उस गैंग के किसी भी एक बंदे को नहीं जानती हूँ, ना ही शायद वो मेरे वीडियो देखते होंगे, ना ही मैंने उनके ऐसे कुछ खास वीडियो देखे। कभी कभार मैंने कोई वीडियो किसी का देखा है, अच्छे लगते हैं मुझे सबके वीडियोस, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे उनका कंटेंट पसंद नहीं है, ठीक है किसी का देखा अच्छा लगा, बहुत न्यूट्रल सा मेरा उनके लिए वो होता है कि अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। उनको किस लिए मुझसे हेट हुआ मुझे समझ नहीं आया। मुझे बोला गया कि यार मैं ईगो पे ले गई, अज्जू ने मुझ पे ब्लेम लगाया कि मैं ईगो पे ले गई, मुझे उनकी फॉर्च्यूनर का रिव्यू करना था और उन्होंने मुझे मना कर दिया और मैं ईगो पे ले गई। कि क्या सेंस है यार इस बात की, मतलब आपकी फॉर्च्यूनर का रिव्यू नहीं किया, मैं तो नई नई गाड़ियों का रिव्यू कर रही थी उस टाइम पर, मैं लेजेंडर दिखा रही हूँ, मैं ये दिखा रही हूँ, मैं वो दिखा रही हूँ, आपकी गाड़ी से मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैं तो इतनी सारी गाड़ियाँ कर रही थी उस टाइम पर। और आपसे बहुत ज़्यादा बड़े क्रिएटर हैं अरुण पवार, मैंने उनके साथ वीडियो किया था। तो मतलब मुझे समझ नहीं आया दोस्त, किस बात से आप नाराज़ हुए, कौन सी आपकी और मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मुझे नहीं पता। पहले मुझे आपका सीन नहीं समझ आया था, फिर मुझे लोगों ने ही बताया कि यार आपने लेजेंडर किट के ऊपर वो वीडियो बनाई, ये बनाया, और आपने मुझे बहुत गंदे तरीके से ट्रोल करना शुरू किया अपने वीडियोस में। कभी आप मुझे कुत्ता कह रहे थे सड़क पे घूम रहा है कि यार इसका नाम ये रख दें, इसका नाम वो, बहुत इनडायरेक्टली आपने बहुत स्मार्ट प्ले किया, लेकिन वो समझ आ रहा था। लोग मुझे कमेंट्स में बताते थे, लिख के बताते थे, वीडियो शेयर करके बताते थे, जहाँ पर बहुत क्लैरिटी से मुझे समझ आ रहा था कि आप मुझे टारगेट कर रहे हैं, आप मेरे पीछे पड़े हुए हैं। 24 इंच के अलॉयज़ हैं भाई, ये है भाई। तो उस टाइम पर यूट्यूब पर मैं ही थी भैया जो 24 इंच के अलॉयज़ की बात कर रही थी, जिसने अपने भाई को लेजेंडर गिफ्ट करी थी, वो मैं ही थी। तो आपके सारे हिंट्स इनडायरेक्ट मुझे समझ आ रहे थे कि आप मुझे कितने गंदे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, विदाउट एनी रीज़न, विदाउट माई फॉल्ट, लेकिन आप लगे पड़े हैं। और फिर धीरे 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 आपका पूरा गैंग, आपके यार दोस्त आपके साथ आ गए और सब ने गंद मचाना शुरू कर दिया। उस पॉइंट पर मैंने सोचा था कि यार मैं अब यूट्यूब को क्विट करूँगी, क्योंकि देखिए हर किसी की ना एक फैमिली में एक अलग ही माहौल में आप लोग बड़े हुए होते हैं। अगर मैं अपने माहौल की बात करूँ तो मैंने आपको बताया मेरी पूरी सर्विस क्लास फैमिली है, हम लोग बस वही हमें समझाया जाता था कि बेटा पढ़ाई लिखाई करो, कुछ बनना है, कुछ नहीं बनोगे तो कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, तुम भी ऐसे ही रह जाओगे, जितना हमारे पास है बस तुम उसी लेवल पे रहोगे, उससे नीचे जाने लग जाओगे, अगर ऊपर उठना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। तो वो एक बस पढ़ाई 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 वाली ज़िंदगी चली गई। उसके बाद जब थोड़े बड़े हुए तो फिर एम्बिशन आने लगे, फिर उस टाइम पर शादी भी आ गई कि भैया शादी कर लेते हैं, हम लोगों में थोड़ा जल्दी कर देते हैं कि भाई शादी भी कर दो इसके साथ के साथ। तो मुझे पढ़ाई भी करनी है, मेरे को मेरी शादी भी हो रही है, मेरे को मेरे ड्रीम्स भी हाई हैं। तो मैं हमेशा अपनी लाइफ में बड़ी फोकस्ड रही हूँ, बड़ी मेरे को हर चीज़ टाइम से करनी थी। फिर मेरे को बच्चे का बड़ा शौक़ है, मुझे बच्चे बहुत क्यूट लगते हैं सबके। तो मेरे को अपने बेटे के लिए बड़ा खुश हुई मैं कि भैया मेरा जब बेटा हुआ मैं बड़ा खुश हुई कि यार चलो। तो मेरी बहुत सेटल्ड सी फैमिली है विद माय ड्रीम्स, हर चीज़ मैं लाइफ में करती गई स्टेप बाय स्टेप और अपने ड्रीम्स को भी साथ में लेती गई। और मेरा बेटा मेरे लिए इतना लकी साबित हुआ है कि जब वो पैदा हुआ उसके साथ ही मेरी तो लाइफ ही पलट गई। हर चीज़ मेरे साथ हिसाब से होने लग गई, जो मैं चाहती थी, जिस तरीके से मैं चीज़ें करना चाहती थी। ऊपर से मेरे इन-लॉज़ बहुत कोऑपरेटिव है, सब बहुत सपोर्टिव है, फैमिली बहुत प्यारी है मेरी। तो मुझे बच्चे की साइड से बिल्कुल टेंशन फ्री किया गया कि भैया इसको हम रख लेंगे, तुम अपने काम पे पूरा ध्यान दो।